आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। मैं हूं इस समय 6 नंबर वार्ड में, जहां आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। मैं यहां पे आया हुआ हूं और ये हैं हमारे साथ हैं 6 नंबर वार्ड के अध्यक्ष प्रवीण राणा जी। आज जो एमसीडी की हालात है 6 नंबर की वार्ड की अगर बात करेंगे, अमृत विहार से लेके कुशक तक अगर बात करेंगे तो जनता त्राहिमाम है। जनता की नज़रें हमेशा आम आदमी पार्टी की ओर ही जाती है। वो हमेशा ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ही कुछ ना कुछ करेगी, जबकि लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से गली में नालियों की और कूड़े की जो भरमार लगी हुई है, वो उनको कहीं निजात नहीं मिल रही है और जनता जो है त्रस्त है। वही मैं पहुंचा हूँ आज प्रवीण राणा जी से। मैं जानता हूँ कि सर, आप लोग इतना अच्छा काम करते तो फिर आखिर नाली और ये जो कूड़े का काम क्यों नहीं हो पा रहा है? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने नगर निगम की नाकामी को, इस क्षेत्र की समस्या को आपने जनता के सामने रखने का जो ये शुरुआत की है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 15 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली में एमसीडी में भाजपा की सरकार है और इतना बुरा हाल कर दिया है कि आप अगर कहीं गली में निकलेंगे, आप अभी निकल के आए होंगे तो आपने देखा हुआ कॉलोनियों में हर जगह नाली भरी हुई है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पूरा वार्ड, मैं कहूँगा पूरी दिल्ली को उन्होंने कूड़े के ढेर पे, गंदगी के ढेर पे बैठा दिया। उसका कोई समाधान करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ये लोग। आखिर क्या कारण है जो मतलब एमसीडी आखिर 4 साल बीतने के बाद 5वें साल में लोगों के सामने आते जाते हैं? और आपके पास क्या एजेंडा होगा जो आप पब्लिक को एमसीडी के चुनाव को लेकर जाएंगे? देखिए, हमारे पास अपना कार्य है, अनुभव है। जीवन में यदि हमने काम करके दिखाया है और समाज में हमने काम किया है तो उसी का परिणाम है कि दिल्ली में तीसरी बार लगातार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाया और माननीय विधायक श्री संजीव गाजी को पूरी दिल्ली में ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से उन्हें विजयी बनाया है। तो ये हमारा कार्य है जो हमने जनता के सामने करके दिखाया है। तो उसी प्रकार आज जनता त्रस्त है और भाजपा जो एमसीडी में कार्यरत है उससे बिल्कुल परेशान होकर त्राहिमाम कर रही है और अब उनकी सबकी नज़रें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और सरकार पर टिकी हुई है। तो आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी जो एमसीडी को आप जो सालों से बदतर है वो आप कर पाएंगे? हमारे पास जादू की छड़ी नहीं सर, ईमानदार नीयत है। जिस प्रकार से हमने दिल्ली सरकार में जब कह रहे थे माननीय शीला जी की जब सरकार थी तो उन्होंने भी यही सवाल किया था कि आपके पास कैसी जादू की छड़ी है कि आप इतना जल्दी आप दिल्ली को सुधार दोगे, लेकिन उसका परिणाम आपके सामने है। पानी भी घर घर पहुँच रहा है, बिजली भी घर घर पहुँच रही है और 200 यूनिट तक मुफ्त पानी मिल रहा है और 200 यूनिट तक बिजली मिल रही है और पानी लगभग सभी घरों में मुफ्त मिल रहा है। तो परिणाम आपके सामने है और इतना सब कुछ मुफ्त करने के बाद भी दिल्ली का बजट लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह की एमसीडी में पिछले बार आप लोगों ने भी काफ़ी जोर लगाई थी पर आपके हाथ में एमसीडी नहीं आई, तो इस बार ऐसा क्या एजेंडा है आपके पास? ये क्या जनता को आप क्या लेकर जाएंगे जो जनता आपको फुल मैंडेट दे या आपके भरोसा करे? देखिए, 2 मुद्दे हैं। एक भ्रष्टाचार का एमसीडी में जिसके लिए एमसीडी पूरे विश्व में विख्यात है भ्रष्टाचार के लिए। महाकरप्ट डिपार्टमेंट का आज इनको उपाधि दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप बात कीजिए साफ सफाई की व्यवस्था की क्षेत्र में। आप कोई गाँव ले लीजिए, मुखमेलपुर सबसे कोने में बसा हुआ गांव, नंगली गांव कोने से दूसरी तरफ चले जाए तो आईपी और अमृत विहार तक वार्ड फैला हुआ है। मैं कहता हूँ कोई एक गली आप मुझे साफ दिखा दीजिए, कोई एक नाली मुझे साफ दिखा दीजिए, बुरा हाल कर रखा है। कागजों में कर्मचारी इनके पास, मैं आपको लगभग अंदाजा दे रहा हूँ 60 से 70 होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं? 10 से 20 कर्मचारी इनके पास है। उन्हीं को रोटेट पूरे वार्ड में करते रहते हैं। ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर वार्ड में, इसको हम उजागर करेंगे और एक भ्रष्टाचार मुक्त एक वातावरण बना के हम एमसीडी में सरकार बनाएंगे और फिर हम काम करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से कि दिल्ली में एमसीडी को भी साफ किया जा सकता है, गलियों को भी साफ किया जा सकता है, नालियों को भी साफ किया जाता है, बशर्ते नीयत साफ होनी चाहिए। तो हम लोग लगे हुए हैं, जो काम हम एमसीडी को करना चाहिए। जैसे अब आपको पता है कि सैनिटाइजेशन करना था गलियों में, कोरोना कितना ज़्यादा प्रचंड रूप ले चुका था लोग, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई तो मशीनों से जगह जगह हर गली को सैनिटाइज किया, हर घर को सैनिटाइज किया जहाँ पर पीड़ित परिवार थे जिनको कोरोना था। उसके बाद अब जैसे कोरोना का प्रकोप कम हुआ, बरसात का मौसम आने वाला है, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों को खतरा है। तो उसके मच्छरों को रोकथाम के लिए हम लोगों ने फॉगिंग शुरू की है। आप देख रहे हैं कि हम कई कॉलोनियों में कर चुके हैं, गाँव में करने वाले हैं और साथ के साथ मच्छरों की दवाई का छिड़काव भी हम लोग कर रहे हैं। तो जो काम एमसीडी के स्थानीय पार्षद के वो काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर कर रहे हैं। तो एक ईमानदार प्रयास है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हमारे हाथ में एमसीडी आएगी, अगर दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया, समर्थन दिया, तो आप देखेंगे ऐतिहासिक कार्य एमसीडी में हो गए।
हम आपको करके दिखाएंगे। यहीं पे 6 नंबर वार्ड में युवा अध्यक्ष रौनक जी भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये युवा कि एमसीडी में जो इतना करप्शन फैला हुआ है, इस पे इनका क्या ओपिनियन है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस समस्या से रूबरू होने के लिए हमारे समक्ष आए। एमसीडी में जो भी हम हाल देख रहे हैं, दिल्ली सरकार ने हर क्षेत्र में अपनी गली नाली सब बना दी है, लेकिन उसका जो साफ़ करने का जो बेड़ा है वो कहीं ना कहीं एमसीडी का होता है, और वो बिल्कुल साफ़ करने पे उसको विफल है। हम अगर आगे किसी अधिकारी को या संबंधित निगम पार्षद को अगर इस बारे में कहते हैं तो वो इसको अलग रीज़न में ले जाकर कहते हैं अभी दिल्ली सरकार ने एनओसी नहीं दी है साफ़ सफाई के लिए, और अलग अलग बहाने बना करके जनता को गुमराह किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि कागज़ों पर 100 सफाई कर्मचारी अगर इनके हैं तो, लेकिन ज़मीन पर सिर्फ 10 से 20 जो है सफाई कर्मचारी सिर्फ कार्यरत रहते हैं, वो पूरे क्षेत्र को नहीं देख पाते हैं, और उन्होंने भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो बहुत बढ़ा रखा है, जिससे कि पूरी जनता और कादीपुर जो वार्ड है वो बहुत त्रस्त है। आपको क्या लगता है इस बार की एमसीडी का चुनाव में क्या होने वाला है। हम चाहते हैं एज अ यूथ इस बार के एमसीडी चुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी, एक ऐसा सेवक निगम में चुन करके जनता के द्वारा आए जो कि इनकी जो मूलभूत जो इनके कार्य हैं, निगम पार्षद के मूलभूत जो कार्य हैं साफ़ सफाई, उस पर ध्यान दे, उस पर खड़े उतरे, और जो ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है, इस भ्रष्टाचार का खात्मा हो। हमारे साथ आज 6 नंबर वार्ड बुराड़ी विधानसभा के 6 नंबर वार्ड के महिला अध्यक्ष आरती प्रजापति जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 6 नंबर वार्ड में महिलाओं की जो सीट थी वो पिछले साल भी आम आदमी पार्टी को भी मिली थी और बीजेपी ने भी दिया था। तो आखिर ऐसा क्या है कि महिलाएं को सीट ज़्यादा दिया जाता है लेकिन आम आदमी पार्टी विफल रही, तो इसका कारण क्या रहा। देखिए, एक तो आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि महिलाओं को बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता मानती भी है, और अगर पार्टी में महिला काम कर रही है तो उनको जितना महिला काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उसका मेहनतावना भी देती हैं, और पार्टी 50% महिलाओं को आरक्षण देती है। तो एक ऐसी आम आदमी पार्टी है, आप देख लीजिए कोई भी पार्टी में देख लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मान सम्मान जो मिलता है वो आम आदमी पार्टी से मिलता नहीं है। और दूसरी बात बता दूं कि अगर महिला को टिकट मिलेगी तो अच्छी बात है कि महिला के बीच में रहती हैं और फिर उनकी परेशानियां समझ सकती हैं। जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है उसकी महिला घर में रहती हैं तो उनका आराम से उनके घर जा सकती हैं, बैठ सकती हैं, उनकी समस्याएं सुन सकती हैं। लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसको टिकट देती है। नथुपुरा डी ब्लॉक के हमारे साथ RWA के प्रधान जी राजीव यादव जी हैं, उनसे जानेंगे कि प्रधान जी, कॉलोनी में जो आज एमसीडी की हालत है उसमें कहीं ना कहीं प्रधानों का भी रोल है, उस पर क्या कहेंगे आप। नमस्कार, मैंने कई बार कोशिश करी है कि एमसीडी में मैंने लेटर भी दिए हैं, और इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है एमसीडी वालों ने। सुनवाई लोग नाम नहीं लेते। सुनवाई का ऐसा काम है कि उनके कानों में जून तक भी नहीं दी। एक बार कॉल करता हूँ कि सर हमारे यहाँ नाली साफ करवा दीजिए, तो एक बार क्या मैं 10 बार कॉल करता हूँ, जब भी जाके कानून में कुछ बात भी नहीं होती। तो मुझे खुद और अपने मोहल्ले वालों को सफाई करवानी पड़ती है, और कूड़े की गाड़ी में तो ऐसा हलचल मचा रखा है कि हम खुद ही कूड़ा करवा के और कहीं ना कहीं दूर जाकर फेंक के आते हैं। तो आखिर कारण क्या है। आप तो किसी पार्टी से बस्तर नहीं रखते हैं, आप तो RWA से प्रधान जी हैं, तो फिर आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं सफाई हो पाती है। अब एमसीडी वालों ने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है, इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है, मैं क्या बताऊँ। इतना कुछ भी कर लो, ये एमसीडी वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस इनको जो कर सकते हैं वो दिल्ली सरकार केजरीवाल, और एमसीडी का रोल जो दिल्ली सरकार केजरीवाल के पास आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा और इससे अच्छा होगा। हमारे साथ मयंक शर्मा जी हैं, जो बुराड़ी विधानसभा के यूथ उपाध्यक्ष जी हैं। इनसे जानेंगे कि एमसीडी में आज बुराड़ी का जो हाल है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है। आप पार्टी की है या जो अपोजिट पार्टी में है वो किसकी है, ये बताएंगे सर। आज जो एमसीडी का क्या हाल है, कि एमसीडी का जो हाल है उस पर क्या कहेंगे आप। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप देखते हैं एमसीडी बीजेपी शासित एमसीडी इतना भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है। देखो, दिल्ली सरकार जहाँ तक है अपना कार्य कर रही है। अपने पूरे भारतवर्ष में 3 सरकारें चलती हैं। पहले केंद्र सरकार, दूसरी दिल्ली सरकार, जो राज्य सरकार, तीसरी होती है एमसीडी सरकार।
तो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, स्टेट सरकार अपना काम कर रही है, इसमें आपकी सरकार है और बीजेपी की सरकार है जो एमसीडी में है। तो एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार है वो हर एक लोग जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। लैंडर माफिया हैं ये लोग, ठीक है। और अगर हम निगम पार्षदों के पास जाएं तो वो कहते हैं कि हम आपकी नाली साफ करने के लिए निगम पार्षद नहीं बने, वो लोगों को दुत्कारते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी विधानसभा में जहाँ 6 वार्ड होते हैं उन वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी का एक निगम पार्षद है जो लोगों की समस्याओं जो ज़मीनी जुड़ाव, ये नहीं हवाई पुलिस की तरह से उड़ा के उतार दिया जाए, वो नहीं, एक ज़मीनी जुड़ाव कार्यकर्ता जो लोगों के सुख दुख में, लोगों के परिस्थितियों में उनके निकट रहता हो, ऐसा व्यक्ति पार्षद चुन 6 वार्डों में आए और लोगों की समस्याओं का समाधान करे।